नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी सही शब्दों को सुनकर कोष्टक में उत्तर लिखे। पहला प्रश्न, चपातीज वर सेंट डैश विलेज टू विलेज ऑफ टू फ्रॉम ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, खाली जगह के अंदर फ्रॉम आएगा। अगला प्रश्न, ए मदर डैश लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, हीज, योरसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी हरसेल्फ। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स डैश क्रॉस द रोड, कैन, कुड, शैल, नीड नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए कैन, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए कैन आएगा। कैन क्रॉस द रोड, यानी ग्रीन लाइट होने पर हमें रोड को पार करनी चाहिए। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी निम्नलिखित शब्दों में ध्वनि उच्चारण बताइए, यानी किसके अंदर डिफरेंट ध्वनि उच्चारण है। सिंग, लाइन, हाई, टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए सिंग, सिंग के अंदर ई की मात्रा है। अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न दिए गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद कर लेना है। हाँ, अगला प्रश्न, विच ऑफ द दीज इज नॉट रिलेटेड ऑफ ईटेबल, यानी खाने के संबंधित कौन सा नहीं है। पोहा, उपमा, खिचड़ी, बास्केट। तो ऑप्शन नंबर डी बास्केट, बास्केट यानी टोकरी होता है, ये खाने के समझती नहीं है। ये टोकरी, टोकरी के अंदर खाना रखा जाता है, टोकरी खाना के हिसाब से नहीं। अगला प्रश्न, ही इज डैश यूरोपियन, द, एन, ए, नॉन। तो ऑप्शन नंबर सी ए ही इज ए यूरोपियन। अगला प्रश्न, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्रैंक इज, यानी प्रैंक का दूसरा मीनिंग क्या होगा। थिप, क्लियर, क्वेल, मिसशिप। तो ऑप्शन नंबर डी मिसशिप, क्या होगा इसका? प्रैंक का मिसशिप। अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके अंदर अगला प्रश्न, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों से आपको 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake. Some stories of courage under the sea and survival are there. Can animals sense the tsunami is coming, यानी एनिमल के सिंह सेंस की वजह से हमें पता चलता है कि कोई सुनामी आने वाली है। अगला प्रश्न, राइट द प्लुरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। वोल्केनो, वोल्केनोज, टैक्स, टैक्सेस। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के मिसिंग लेटर है उनको हमें सही करना है। तो इसका है सुमित, क्या आएगा? सुमित आएगा। अगला है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आएगा, क्या आएगा? आगे रिकॉर्ड आएगा। यू, आई और ओ इसके अंदर मिसिंग लेटर की जगह आएगा। अगला प्रश्न, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स डैश के वी कैन कीप और सेल्फ सेफ सो दैट, खाली जगह के अंदर क्या आएगा? सो दैट। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी निम्नलिखित शब्दों को आपको व्यवस्थित करके पूरा सही अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। नेवर जंप लाइट ट्रैफिक, तो नेवर जंप ट्रैफिक लाइट, नेवर जंप ट्रैफिक लाइट। दे मास्क डेली वेयर, दे वेयर मास्क डेली, यानी मैं रोज वे रोज मास्क पहनते हैं। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों से खाली जगह भरनी। नेवर ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, नेवर जंप द ट्रैफिक रेड लाइट।
हाँ, आगे जो प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इसको सावधानी पूर्वक इसको पढ़ लो और आपको आगे जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आएगा। इसको पढ़ के आगे जो ये प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देना है। तो इनके जो उत्तर है मैं साथ लिख के आया हूँ, आपको इसको देखकर याद कर लेना है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आगे एक और पैराग्राफ दिया गया, इसको भी आपको पढ़ लेना है, पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको धीरे धीरे रोक रोक के आपको पढ़ लेना है, आगे इनके उत्तर आपको स्वयं को देने हैं। हाँ हाँ, इसके अंदर आपको ले हाँ 100% के अंदर आपको लेटर लिखना है। यहाँ एक आपको एप्लीकेशन लिख लो, आपके पिताजी गरीब है उस पर, और एक 25वें के अंदर आपको ए पिकनिक पर आपको 100 वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। अगर इनके साथ अथवा में एक पर्सन है, यहाँ एक स्टोरी आपको लिख लेनी है, वो 70 से 80 शब्दों के अंदर ये स्टोरी